इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो कि ई था एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि वी है, इस दोनों में रिलेशन हमने तीन एक्सिस के एक तीनों एक्सिस ई एक्स में देखा था। वो था हमारा माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन वाई एक्सिस माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई था, एंड ई जेड था, ई जेड वाज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड था। ये हमने कल रिलेशन डिराइव किया था। एक ये रिलेशन था और एक रिलेशन जो है और था हमारे पास, जो कि v इक्वल टू निगेटिव ऑफ ये dv इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर था ये। तो ये रिलेशन हमने निकाला था। ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों के बीच रिलेशन निकाले थे। अब इसमें बात ये होती है कि हम इसको ई के टर्म में क्यों ले गए, जबकि फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी जबकि यू दिया हुआ है, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टर्म में क्यों ले गए। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये हमारा जो है कि मास, जिस मास पे निकालना होता है उस मास से ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये मास मान लो इस एम पे, यहां से मुझे ये कैपिटल एम है, अगर यहां से मुझे इस मास पे निकालना हो, इस वाले मास पे एम पे, तो क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट मास लिख देते हैं। इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके मास से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये मास से इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी क्या था, U बाई एम कर देते थे, यानी कि ये भी मास से डिवाइड कर देते थे, तो मास से ये क्या हो जाता था, ये रिलेशन आपका सेपरेट आउट हो जाता था। तो ये सारा हमने रिलेशन और इसका डेरिवेशन वगैरह भी हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब आज देखिए इसके एप्लीकेशन पे एक न्यूमेरिकल है जो कि काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो पिछला कंसेप्ट भी मैंने यहाँ रिवाइज कर दिया। अब यहाँ देखिए, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, अब ये इस रिलेशन में दे दिया इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि इसका मीनिंग है कि एक्स डायरेक्शन में ऐसे कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन है, या मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड कोई मास है, उसके वजह से एक्स डायरेक्शन में, ये हो सकता है किसी और डायरेक्शन में भी होगा, इसके वजह से फील्ड इधर भी हो इधर भी हो, पता नहीं, बट एक्स डायरेक्शन का वैल्यू जो है एक्स एक्सिस में ये दे रखा है E इक्वल टू के बाई एक्स का पावर 3, ये दे रखा है इन द एक्स डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन ये दे रखा है। टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इंफिनिटी, जीरो हम लोग लेते ही है इंफिनिटी पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो इंफिनिटी पे ही लेते हैं, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी हम कहाँ लेते हैं, इंफिनिटी पे ही जीरो लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी इंफिनिटी पे जीरो लेते हैं, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इंफिनिटी पे क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। फाइंड इट्स वैल्यू एट ए डिस्टेंस एक्स, इंफिनिटी पे जब हम जीरो ले लिए इसका वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी v एट इंफिनिटी इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो v एट x वी हैव टू फाइंड x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब जो रिलेशन हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, अगर आप देखिए पिछले वाला अगर याद हो आपको, तो यही हमारा था v ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम dv कहे थे ये, और ये E डॉट डी आर था विथ निगेटिव साइन यहाँ पे एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये था। ये बेसिक डिफिनेशन यही है।
अब इसका पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, मुझे इसका निकालना है, यानी कि ये इंफिनिटी से लेकर के कहाँ तक ले आना है, एक्स तक ले आना है। तो इसको हम लिखेंगे, चेंज करेंगे एक्स पे, फाइनल हमारा एक्स पे आ रहा है, इनिशियल कहाँ है, इंफिनिटी पे है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल हो गया, यानी कि ये वाला हमारा डिस्टेंस यहाँ ये मान लिया x इक्वल टू इंफिनिटी था, और इसको यहाँ से यहाँ पे जब x इक्वल टू एक्स हो जा रहा है उस समय हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे बताना है, इंफिनिटी पे, स्टार्टिंग इंफिनिटी पे है और लाया कहाँ पे जा रहा है, x इक्वल टू एक्स पे, तो फाइनल वाला हो गया vx माइनस इनिशियल वाला हो गया v इंफिनिटी, और इसको यहाँ पे आप डाल देंगे इनिशियल इंफिनिटी और फाइनल वाला x हो गया, निगेटिव बाहर ले लेंगे, e हो गया, और dr के जगह यहाँ पे dx कर देंगे, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस की ही बात हो रही है, सिर्फ y में और z में नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। अब इस वैल्यू को जो दे रखा है क्वेश्चन में e का वैल्यू, यहाँ पे हम इसको डाल देंगे, e इज गिवन, ये रहेगा इंफिनिटी, दिस इज x एंड e इज k बाई एक्स का पावर 3 है, इनटू हो गया dx हो गया। अब इसको आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेट बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन इसका बहुत सिंपल है। और ये वाला इंफिनिटी पे क्या दे रखा है, 0 है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो vx इक्वल टू ये माइनस, और ये इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये हो गया x हो गया, ये k हो गया x का पावर -3 इंटू हो गया dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन जरा करके मुझे बताओ मैमा कितना आता है। देखिए अगर आपके पास x टू द पावर n है एंड dx है, इसको हाँ कहाँ चला गया, ये रहा, हेलो, याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल रूल है, और इसको हम लोग क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर और बेशतर आपके एग्जाम में आता है, नीट के एग्जाम में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे लगा के, और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, कोई मुश्किल भी नहीं रहता है। तो ये जनरल फॉर्मूला ये आप याद रखो, x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा n प्लस 1, यानी जो पावर यहाँ है उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसी से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सेम हो जाएगा यही चीज इंटीग्रेशन में। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट लगा है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसी को यूज करके यहाँ पे देखो, ये तो k तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से ये बाहर आ गया, इसमें क्या करेंगे, -3 है तो 1 ऐड कर दो, उसी से इसमें डिवाइड कर दो, -1 प्लस, और ये लिमिट जो भी होगा ये इन्फिनिटी और ये x लगा, बस हो गया। ये कुछ भी हो सकता था, x की जगह पर 2 होता था 2 लिखते, 3 होता था 3 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते, जो होता वो लिख देते। यहाँ पे लोअर लिमिट इसको कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। अब इसको आप जो है इंटीग्रेट करिए इसको, और जो है इसको -k, और इसको क्या लिखेंगे, x का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, एंड ये हो गया इंफिनिटी से x तक। अब x ये -2 इधर आके ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। आगे देखिए क्या होगा, इसको ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, ये भी इसको लिख देते हैं k/2, एंड ये वाला जो हिस्सा आपका रहा इसको हम लिख सकते हैं 1/x²। पावर में ऊपर निगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया x। अब इसको क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, नीचे में फिर एक बार लोअर लिमिट, x के जगह पर x ही दे रखा है तो x ही पुट कर देंगे, तो 1/x² हो गया, -1 बाई लोअर लिमिट है इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, तो 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा k/2x²। ये क्वेश्चन जो है इसका यहाँ पे आपको x डिस्टेंस पे इसका जो फील्ड है ये आपका निकल के आ गया k/2x², इस क्वेश्चन का ये निकला। इसमें इंटीग्रेशन ही एक लाइन का था, एक्चुअली ये क्वेश्चन 1 मिनट का है, लेकिन इसमें हमने आपको बहुत सारा इसको एक्सपेंड किया,
तो इंटीग्रेशन का जो रूल है वो आप खाली याद रखना, ये वाला बहुत जगह आएगा। x टू द पावर n dx, ये इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये वाला रूल आप एकदम याद रखना। ओके, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंड ग्रेविटेशनल पे। अभी हम आपको अब क्या कह रहा है इसमें कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पोटेंशियल दे दिया है। इससे पहले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, हमारा फील्ड दिया था, पोटेंशियल निकालना था। फील्ड दे रखा था पहले वाले प्रॉब्लम में और पोटेंशियल निकालना था। यहां आपको पोटेंशियल दे दिया है एंड कह रहा है कि आप इसका फील्ड निकालिए। ये पोटेंशियल दे दिया है किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। ये ए जो है क्या है आपका कांस्टेंट है, ये स्मॉल ए भी कांस्टेंट है, यहाँ ये एक्स क्या है, ये वेरिएबल है, ये आपका चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को जब आप लॉजिकली सोचेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पोटेंशियल है ये एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे है ये इसका जो है, यानी कि इसको अगर हम वी एक्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक्स चेंज करेगा यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका पावर लिख सकते हैं माइनस हाफ। ये अंडर रूट है नीचे में, तो प्लस 1/2 है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसमें हमको E निकालना है, E इक्वल टू ई एक्स निकालना पड़ेगा। ई एक्स इक्वल टू व्हाट, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस दे रखा है, एक्स वेरिएबल दे रखा है, तो ये निकालना है। तो अभी हम लोग ने देखा था ई एक्स का जो है कि डेफिनेशन जो है कि अभी पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आपको, ई एक्स क्या होता था, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यही होता था। ई वाई निकाले थे, ई वाई जो है वाई एक्सिस के तरफ माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये तीन रिलेशंस हमने कल देखे थे और इसको कहते हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये इरफान तुम पढ़ा होगा पूरा फुल डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, कल ऐसे हमने इसका मीनिंग भी इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था। फुल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है। तो ये आपको टोटल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब इस v को हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो इसमें बाकी सारे जो y एंड z है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको जब हम y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x एंड z कांस्टेंट हो जाएगा, और जब z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट हो जाएगा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है ये। अब बहुत सिंपल है, खाली इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ऐसे भी देखो इसमें y का वैल्यू कुछ है, इसमें नहीं है, y है ही नहीं कहीं, तो ई वाई क्या हो जाएगा आपका, y जब है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0, z है ही नहीं कहीं तो ई जेड क्या हो जाएगा, 0 हो गया, y एंड z वाला 0 हो गया। अब आप देखेंगे कौन सा वैल्यू आपके पास बचेगा, x वाला वैल्यू। ये ई एक्स का वैल्यू जो है सिंपली आपको ई एक्स निकालना है। सो ई एक्स एक्स एक्सिस ये हो जाएगा माइनस डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स कर दीजिए। डिफरेंशिएट करना है, रूल वही होता है जो डिफरेंशिएशन का रूल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल भी वही है, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल रहेगा एट ए टाइम, बाकी दूसरा वेरिएबल नहीं होता है। तो इसमें अब आप वी एक्स का वैल्यू जो ये है यहां इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो माइनस डेल बाई डेल एक्स, एंड ये आपका है a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर माइनस हाफ है। इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इरफान जरा करके दिखाओ तो बताओ जल्दी से, तब तक हम भी कर ही रहे हैं, जल्दी से करो। इरफान तुमको सिर्फ 15 सेकेंड का टाइम है, चलो हम कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट हम x के साथ करेंगे, इनफैक्ट इसको हम लिखेंगे कैसे, डेल a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहां से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर है माइनस हाफ, एंड देन
यहाँ पे हम कर देंगे डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये रिलेशन ये दोनों एक है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर पीछे आ जाएगा -1/2 और इसमें से एक माइनस कर देंगे इसको, तो ये वाला रिलेशन आपको आ जाएगा, ये हो गया -a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा -3/2 और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो इंटू हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको जो आ जाएगा ये रहेगा आपको ये 2x हो गया, तो इस ये वाला फाइनल रिलेशन आपको ये बन के आ जाएगा EX जो रहेगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना है तो -2ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर